अरे आवाज जूता पहन ले। हम लोग बीच देखिए एक नन्हा भीम शेर आया हुआ है। ये भी जो है अपनी माता का भीम है। इसके भी माता पिता वैसे ही पैदा किए जैसे आप लोगों ने, लेकिन संस्कार डाला उन्होंने, उसे निर्भीक बनाया है कि तुम्हें अपने हक अधिकार के लिए बोलना है, चलना है। आइए देखिए, देखिए जैसा ये बच्चा है, आइए देखिए। सारा माला लिए पहनाते रहते, बोलते रहते। बोलिए बोलिए ठीक है, बोलो बोलो। अच्छी मूर्ति आप लोग। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए वह दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने वाले इस दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी को कोटि-कोटि नमन करता हूँ। इस देश को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देने वाले, महात्मा गांधी को प्राण दान देने वाले, भारत की प्रत्येक नारियों को सम्मान देने वाले भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती पर आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आज के दिन यानी 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ। उनके जन्म के कुछ वर्षों बाद ही उनकी माता भीमाबाई का छाया उनके सर से उठ गया। लेकिन नानजीराव बड़े ही कर्मठी पुरुष थे। उन्होंने उनकी शिक्षा का पूरा ध्यान दिया। ध्यान ही नहीं बल्कि उनकी शिक्षा को अपने जीवन का एक मकसद समझा। बाबा साहेब बड़े ही संघर्षों और मुसीबतों से अपनी पढ़ाई पूरा किए और पूरी दुनिया में सबसे अधिक पढ़े लिखे तथा उस जमाने में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सबसे अधिक दुर्लभ डिग्रियां करने का गौरव प्राप्त हुआ। अगर हम बाबा साहेब के जीवन संघर्षों की बात करें तो सबसे ज्यादा तो माता रमाबाई अम्बेडकर का त्याग और बलिदान उनके जीवन संघर्षों में देखने को मिलता है। बाबा साहब के हर जीवन संघर्ष में माता रमाबाई अम्बेडकर उनके साथ रही हैं। बाबा साहब की पढ़ाई के लिए खुद बम्बई के गलियों में कंडे उपले बेचकर पैसे की व्यवस्था की है और खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर बाबा साहब के हर जीवन संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर चली हैं और ये चरितार्थ कर दिखाया है कि हर पति के जीवन में उसकी पत्नी का साथ हो तो उस पति को उसके मुकाम को हासिल करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे साथियों, आज मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्षों का कुछ अंश आपके सामने रखना चाहता हूँ। बात उस समय की है जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सबसे प्यारा पुत्र राजन बीमार होता है। बाबा साहब को टेलीग्राम भेजा जाता है। बाबा साहब जब गांव पर आते हैं तो देखते हैं कि द्वार पे काफी भीड़ जुटी होती है और जब वहां जाके देखते हैं तो ये देखते हैं कि उनका सबसे प्यारा पुत्र राजन दुनिया छोड़कर जा चुका होता है। तो बाबा साहब को ये देखकर बाबा साहब की आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ पड़ता है और लोग रोकर कहते हैं कि हे राजन, कम से कम मेरे आने का इंतजार तो कर लिए होते। माता रमाबाई अम्बेडकर कहती हैं साहब पैसे की वजह से लाल की दवा ठीक से नहीं हो पाई। ये सुनकर ये कहकर माता रमाबाई अम्बेडकर रोने लगती हैं। बाबा साहब उनके सर पे हाथ रखते हैं और केवल इतना ही कहते हैं कि हिम्मत रखो दामू। फिर बाबा साहब जाने लगते हैं। सारे गाँव वाले कहते हैं हे अम्बेडकर, कैसा बाप है तू, बेटे की लाश द्वार पे पड़ी हुई है और तू जा रहा है। बाबा साहब पीछे मुड़ के जवाब देते हैं कि हम अपने एक बेटे के लिए समाज के लाखों बड़े की जिंदगी
दांव पर नहीं लगा सकते। मुझे आज ही और इसी वक्त लंदन के गोलमेज सम्मेलन में जाना होगा, नहीं तो जो मुकाम मुझे अपने समाज के लिए हासिल करना है वो मेरे हाथ से छूट जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, क्या कोई बाप इतना बड़ा त्याग अपने समाज के लिए कर सकता है किसी में हिम्मत? नहीं। मेरे साथियों, बाबा साहेब के इतने बड़े त्याग और बलिदान की देन है कि आज हम सुकून की जिंदगी जी पा रहे हैं। तो मेरा फर्ज क्या बनता है? तो हमारा फर्ज क्या बनता है? मुझे लगता है हमें समझाने व बताने की जरूरत नहीं है। एक ही बात हमके और याद आएगा, पहले के लोग जैसे कभी कभी आदत देखे के मिलेगा कि जैसे कोई त्योहार हो गया, होली, दिवाली और बस और ऐसे मनाओ जाना, तो घर का खूब लिपाई पोताई कर जाना। तो हम लोग जाना था, घर का खूब लिपाई पोताई कर जाना और गाय के गोबर से द्वार लिपते। और आज जब हमारे महान पुरुषों का जयंती जैसे भीम बाबा का जयंती, रविदास बाबा का जयंती, माता सावित्री बाई का जयंती मनाया गया, तो वो लोग लीपा पोती करें ना, जबकि 90% गाँव का लोग पढ़ा लिखा ना हुआ। ये हाल भैया हमारे समाज का बा। वो कहा ना, एक से कीड़ा होना होता ना मुला गोबर है ना। अगर एक जगह गोबर लग गया और शेरी शुद्ध गाय का घी, तो उस वेगा गोबर के पास गई, ओके घी का सुगंध ना आए। और ये कहा है उनको पता है तो ओके कि इसलिए होला कि वो गोबरे में रहे ना, गोबरे खा रहा। ये हाल हमने बोला समाज का। हमने महान पुरुषों ने ना वो लोग बतावत, समझावत, जगावत चल गई ना, लेकिन ड्रेस कतर कौन परिवर्तन ना। अभी यही होलिया में हम जाना मौसी के घरे, हमने बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया ना, छत से गिर गए जाना, देखेगा जाने सब है। वहाँ का हाल सुना, कम से कम 10 से 12 लड़का जो है कि हाथे हुए कपाले रंग अभी लाल ढोलक बजावत नाटक कुदत जा जाना चला कूदा पात अभी जगह बा और कुल लड़का पढ़ा लिखा रहना, ठीक है। चलो उतना बात अभी जगह बा हम ना करते, लेकिन हमके सबसे खराब बात ये लगल कि ऊपर जय भीम का नाम लगाओ जाना। अब तो हमारा पारा गरम। मेरे साथियों, बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान मुझसे सहन नहीं हुआ, लेकिन मैं मजबूर था। इसलिए मैं अगर कभी उस गांव में जाऊंगा तो वहाँ एक मीटिंग बुलाऊंगा और वहाँ उन भैया लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा ताकि उन्हें अपने इतिहास का पता चल सके। My dear friend, Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar laid on great emphasis on education, especially where he was traditional denier. In fact, he is known once he said that education is more important for the to the temple entry for the downtrodden. अंत में मेरा कहना है कि हमारी तो आदत है तूफान से टकराने की, हमारी तो आदत तूफान से टकराने की, हमें तो सौगंध खाई है संविधान को बचाने की, हमें तो सौगंध खाई है संविधान को बचाने की। हमसे टकराने की जरूरत न करना, हमसे टकराने की जरूरत न करना, नहीं तो पता नहीं चलेगा तुझे तेरे ठिकाने का, नहीं तो पता नहीं चलेगा तुझे तेरे ठिकाने का। साहब कभी भुला ना पाऊंगा त्याग और बलिदान तुम्हारा, साहब कभी भुला ना पाऊंगा त्याग और बलिदान तुम्हारा। बड़े समाज में परिवर्तन लाऊंगा, यही है ऐलान हमारा, यही है ऐलान हमारा। इसी के साथ ही बड़े को विराम देंगे। जय हिंद, जय संविधान, जय